तो बचपन में जब छोटी सी थी, 8 साल की, तब से आकाश के ऊपर देखती रहती थी कि आकाश के ऊपर जब आकाश भी कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा। ये जो भी दुनिया में दिखता है इन आंखों से, वो किसने बनाया, क्यों बना? मेरे अंदर ये सवाल थे हमेशा। ये चीज़ें किसने बनाई है, कौन है बनाने वाला, ये कैसे बनी है? हर चीज़ पे मेरा रहता था। और 5-10 साल का तो वह ड्रामा मुझे जमता ही नहीं था। लाखों करोड़ों अरबों सालों के पिरामिड बने हुए हैं, जो इतनी मूर्तियां बनी हुई हैं, इतना कुछ बना हुआ है, तो वो लाखों सालों से बना हुआ है। तो ये 5-10 साल का वह ड्रामा कैसे हुआ? राधा कृष्ण जो सागर के अंदर पीपल के पत्ते के ऊपर राधा कृष्ण आएंगे, ये बोलते थे, ये भी मेरे को नहीं जमा। तो ये अंदर सवाल आते थे, मगर मैंने कभी बहनों से पूछा नहीं। चलते रहे, काफ़ी साल चले, और इतना प्यार दिया बहनों ने, दादियों ने। गुलजार दादी ने, जब मैं जाती थी तो गुलजार दादी को बहन फ़ोन करती थी कि सुषमा आई है, तो दादी बोलती थी ऊपर भेज दें। तो दादी अपने बेड पे बिठाती थी मेरे को। ये कमाल की बात है, उनको इतना आकर्षण था। पावर मिलती है, प्यार पावर है ना, तो पावर मिलती है, मगर ज्ञान नहीं है। प्यार के आधार पर आज भी करोड़ों लोग चल रहे हैं, प्यार के आधार पर, मगर ज्ञान के आधार पर नहीं चल रही। मैं जो बोलूँगी वो सच बोलूँगी, स्पष्ट बोलूँगी। मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँगी। सब अच्छे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मगर ये ज़रूर मैं बताऊँगी, क्यों इनकी आँख खुलनी चाहिए। तो 195 पेज नंबर 83 की अव्यक्तवाणी, 4-5 पेज उसके पढ़ो तो सारा ज्ञान आपको आ जाएगा, सारा ज्ञान, आँख खुल जाएगी कि सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी कौन है। कहते ना, तीसरी आँख जो है ना, तीसरी आँख तो बाप के सिवा कोई नहीं दे सकता। परम शांति माँ। परम शांति बेटा, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की YouTube चैनल पे। बापूजी दशरथ भाई पटेल की YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है ब्रह्मा माँ, जिसे हम प्यार से माँ बुलाते हैं। तो आज माँ का इंटरव्यू आज है, और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं माँ से। माँ से जानने वाले हैं उनकी जर्नी कैसी रही, जीवन की, खास करके बीके के अंदर उनकी जर्नी कैसी रही, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, कैसे वो आगे बढ़ते गए और यहाँ तक पहुँचे। तो बहुत बहुत स्वागत है माँ आपका। और आज पूरी जो है आप डिटेल्स बताइएगा जी। बेटा बात ऐसी है कि मैं बचपन से बहुत सोचती थी आकाश के ऊपर क्या है, आकाश के ऊपर भी कुछ होना चाहिए। और ये सितारे क्या है, चांद क्या है, सूरज क्या है, मैं सब इनके मंथन दिमाग में ये चलता ही रहता था। जो मिल जाए उसको सवाल करती, जो मिल जाए, कोई बड़े बूढ़े मिल जाए तो उनको मैं सवाल यही करती। और मैं कहीं साधु संतों के पास मैं कभी गई नहीं, क्योंकि हम कहानियाँ सुनते थे, तो इसलिए वहाँ हमने जाना ठीक नहीं समझा, कभी नहीं गए। तो बचपन में जब छोटी सी थी, 8 साल की, तब से आकाश के ऊपर देखती रहती थी कि आकाश के ऊपर जब आकाश भी कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा, ऐसा सोचती थी। तो धीरे धीरे फिर जीवन चलता रहा, दुख सुख जीवन में दोनों मिलते हैं, चलता रहा। फिर समय बीत गया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी एक पड़ोस वाली सहेली थी, तो वो बोली भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर एक दिन, मेरे को तो बंधन बहुत बंधन था, हम तो घर से निकल नहीं सकते थे। तो उस बहन ने कहा कि भगवान ने आपको याद किया है। कोई फल था, मेरे को याद नहीं है, वो फ्रूट था, हार था, तो बाबा ने आपको बहुत याद किया है। तो मैं रोने लगी, ये भगवान ने मेरे को याद किया है, बहुत रोने लगी। तो किसी न किसी तरह घर से छुपते छुपाते, 81 की बात है ये,
बहुत साल बीके में चले। तो ब्रह्मा कुमारी में फिर छुपते छुपाते जाते रहे, गए और बाहर स्कूटर खड़ा किया, 5 मिनट में अंदर गए। लेकिन जो गुलजार दादी की मम्मी थी, माता जी थी, ऑलराउंडर दादी उनको बोलते थे, वो भी थी। गुलजार दादी भी वहाँ रहते थे, और भी बहुत बहनें रहती थी, पुरानी बड़ी बड़ी बहनें उस समय में। तो वो मेरे को दादी, जब दादी सोई हुई होती थी ना, तो मैं उसको पता लग जाए सुषमा आई है, तो उठ के वो उनको मेरे पास कौन भेजो, सी दादी? मेरे गुलजार कमरे दादी? में है। कौन सी दादी? गुलजार? नहीं, गुलजार दादी की माँ थी वो। अच्छा उसको ऑलराउंडर दादी बोलते थे। अच्छा, ऑलराउंडर दादी ओके। बाबा ने नाम रखा था, ब्रह्मा बाबा ने। हम्म। तो बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि प्यार बहुत मिलता था वहाँ। प्यार के आधार से जो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, वो प्यार के आधार से इकट्ठे होते हैं। उनको प्यार बहुत मिलता है, तो प्यार से पावर मिलती है। प्यार पावर है ना, तो पावर मिलती है, मगर ज्ञान नहीं है। तो मुझे चाहिए था ज्ञान। काफ़ी साल चलती रही। फिर किसी ने कहा कि शंकर बाबा आया हुआ है, भगवान। मेरे को चाहिए था भगवान साकार में। मुझे कैसा भगवान चाहिए? जो मेरे से बात करे, मेरे को ज्ञान दे। वो ज्ञान दे, पत्ते पत्ते का ज्ञान दे। फूल कैसे बने, केले कैसे आए, मिठाई, ये जो भी दुनिया में दिखता है इन आंखों से, वो किसने बनाया, क्यों बना? मेरे अंदर ये सवाल थे हमेशा। ये चीज़ें किसने बनाई है? कौन है बनाने वाला? ये कैसे बनी है? हर चीज़ पे मेरा रहता था। सब्जियां हैं, फ्रूट है, जो भी संसार में आंखों से दिखाई देता है, वो कैसे बनाया, किसने बनाया? ऐसे मेरे अंदर क्वेश्चन रहते थे, मगर कोई ठिकाना नहीं था, चलते रहते थे। पहले बीके में चले काफ़ी साल, फिर हमें संदेश मिला कि भगवान साकार में आया हुआ है, हमें साकार में भगवान चाहिए। तो साकार में भगवान के पीछे हम वहाँ चले गए, शंकर पार्टी जिसको बोलते हैं। तो वहाँ का जो वायुमंडल था, वो हमें अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ से निकल के घर बैठे। जो अपने बीके वाले भाई बहन थे पुराने, वो बीके में से निकल के शंकर पार्टी में गए, शंकर पार्टी में निकल के फिर यहाँ आए। तो बीके में से क्या कहते थे, 5,000 साल का वह ड्रामा, वो भी मुझे नहीं जमता था। राधा कृष्ण जो सागर के अंदर पीपल के पत्ते के ऊपर राधा कृष्ण आएंगे, ये बोलते थे, ये भी मेरे को नहीं जमा। और 5,000 साल का तो वह ड्रामा मुझे जमता ही नहीं था। लाखों करोड़ों अरबों सालों के पिरामिड बने हुए हैं, जो इतनी मूर्तियां बनी हुई हैं, इतना कुछ बना हुआ है, तो वो लाखों सालों से बना हुआ है। तो ये 5,000 साल का वो ड्रामा कैसे हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे अंदर। और उसमें हमारे 8 जन्म, 21 जन्म, ये सारे 84 जन्म, वो भी फिट नहीं बैठता, वो भी उम्र फिट नहीं बैठती। तो ये अंदर सवाल आते थे, मगर मैंने कभी बहनों से पूछा नहीं। चलते रहे, काफ़ी साल चले, और इतना प्यार दिया बहनों ने, दादियों ने। गुलजार दादी ने, जब मैं जाती थी तो गुलजार दादी को बहन फ़ोन करती थी कि सुषमा आई है, तो दादी बोलती थी ऊपर भेज दें। तो दादी अपने बेड पे बिठाती थी मेरे को। ये कमाल की बात है, उनको इतना आकर्षण था। और फिर दादी अपने हाथ से मुझे टोली खिलाती थी, अपने हाथ से। दिल्ली की बात? जरा दिल्ली में पांडव भवन के अंदर मैं वहाँ जाती, क्योंकि हम सदर में रहते थे, तो वो हमें पास पड़ता था। जो रोहतक रोड वाला बड़ा आश्रम है, मेन आश्रम तो वो था ना दिल्ली में पहले, बड़ा आश्रम रोहतक रोड वाला, वही आश्रम था पहले, बड़ा आश्रम। वहाँ बड़ी बड़ी बहनें हैं, और गुलजार दादी, बड़ी ऑलराउंडर दादी, बहुत सारी बहनें रहती थी अच्छी, बहुत प्यार करती थी। और फिर आबू भी गए एक बार गए, क्योंकि बंधन बहुत थे हमें, तो हम चोरी चोरी जाते थे। मगर जो ज्ञान है ना, वो नहीं जमता था मेरे को अंदर, मेरे मन के अंदर वो नहीं, कि मेरे अंदर होता भाई हमें साकार में। मेरे को तो बोलने वाला भगवान चाहिए था, जो भगवान बोल ले, बात करे, ज्ञान दे। ज्ञान भी कौन सा दे? पत्ते पत्ते का ज्ञान दे, तब मैं उसको भगवान मानूंगी। तो ना वहाँ मिला ना वहाँ मिला ज्ञान। प्यार मिला
प्यार के आधार पर चले, प्यार के आधार पर आज भी करोड़ों लोग चल रहे हैं प्यार के आधार पर, मगर ज्ञान के आधार पर नहीं चल रही। मैं जो बोलूँगी वो सच बोलूँगी, स्पष्ट बोलूँगी, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँगी। सब अच्छे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, मगर ये ज़रूर मैं बताऊँगी, क्यों, इनकी आँख खुलनी चाहिए। तो 195 पेज नंबर 83 की अव्यक्तवाणी, 4-5 पेज उसके पढ़ो तो सारा ज्ञान आपको आ जाएगा, सारा ज्ञान आँख खुल जाएगी कि सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी कौन है। तो फिर हमने क्या किया, हम वहाँ भी हमारा मन नहीं जमा, वहाँ भी कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने अपनी वानियाँ चलाई हुई थी। फिर यहाँ बीज रूप अहमदाबाद है, बीज रूप सर्व सेंटरों का बीज रूप है अहमदाबाद। अहमदाबाद को लाइट हाउस बनाओ, ये हमने सुना, अहमदाबाद को लाइट हाउस बनाओ। अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, एक ही पॉइंट बहुत है। ये सेंटर नहीं जिसमें लोग रहते हैं, वो नहीं, ये अलग बात है, वो समझने की बात है। फिर बहुत सारे बहन भाई मेरे पास आए घर में, मेरी बेटी ने मेरे को सहयोग दिया, और जो रुक्मिणी दादी थी उनके सेंटर पर मेरी बेटी साक्षी है, उनका जन्मदिन मनाते थे। शुक्रा दीदी भी थी, गुलजार दीदी भी थी। तो वो हैरान होते थे कि भाई इनकी फैमिली को इतना क्यों, ये दादी गुलजार भी बैठ जाती है इनके साथ, दादी गुलजार भी जन्मदिन मनाती है, शुक्ला बहन भी है, रुक्मिणी दादी भी है, तो इनको इतना क्यों मिलता है मान सम्मान। ओ नीरू थी मेरी बेटी, उनका युगल भी था, वो भी चलता था, उनको भी बहुत सम्मान मिलता था। सम्मान बहुत मिला, प्यार बहुत मिला, मगर ज्ञान नहीं मिला, जो ज्ञान चाहिए था वो नहीं मिला। फिर दिल्ली में वो क्या बोलते हैं, दिल्ली में जो बहन भाई थे बीके वाले, वो मेरे घर पर आए और कहने लगे, माता जी बोलते थे उस टाइम पे कि अहमदाबाद में बाबा का पाठ चला है। तो मैंने कहा भाई मेरे को अब कहीं नहीं जाना, पहले ब्रह्मा कुमारी में बाबा, फिर सेकंड पार्ट में शंकर बाबा, अब यहाँ बाबा, तो मैं तो घर में ठीक हूँ, मैं नहीं जानती। बोले एक बार चलो तो सही। तो फिर मैं अहमदाबाद आई और सारी फैमिली आई मेरे बेटी आई, उनकी बेटी साक्षी आई, मेरे बेटी के जुगल आए, फिर सब आने लगे। तो सब पहले बाबा कहते थे बापू जी को, और बापू जी पढ़ाते थे बोर्ड पे। तो मैं एकदम निसंकल्प, कोई मेरे को संकल्प नहीं अंदर, जैसे ऐसे लगा मेरे को जैसे किसी ने मेरा कांटा निकाल दिया, बहुत बड़ा कांटा था मेरे अंदर। इतनी शांति मेरे को मिली कि मैं कहाँ आ गई हूँ, इतनी शांति कि मेरे अंदर जो कांटा निकाल दिया किसी ने, जैसे किसी का कांटा निकल जाता है तो कितनी शांति आती है, यही मेरा हाल हुआ। और फिर जब मैंने बापूजी बोलना शुरू किया, क्यों, वहाँ भी ब्रह्मा बाबा, यहाँ भी शंकर बाबा, तो मैंने कहा बाबा मत बोलो भाई, अब तो बापूजी बोलो। सब बापूजी बोलने लगे, फिर बापूजी बोलने लगे। तो पहले बापूजी ने ज्ञान शुरू किया, तो बापूजी जब ज्ञान देते थे ना, कहते ना तीसरी आंख जो है ना, तीसरी आंख तो बाप के सिवा कोई नहीं दे सकता। बापूजी ने मेरे को तीसरी आंख दी, जिस आंख से मैं आकाश से परे भी देख सकती, ऐसी आंख दी, ऐसी दृष्टि दी मेरे को, दिव्य दृष्टि जिसको कह सकते हैं, जिससे मैं पारलौकिक हद की दुनिया छोड़ के और बेहद की दुनिया का जब बापूजी ने ज्ञान दिया, और इस दुनिया का भी दिया, कैसे ये सारी चीज़ें कैसे बनी हैं, किसके संकल्पों से बनी हैं,
ग्रहों का ज्ञान भी दिया, साइंटिफिक ज्ञान भी दिया बापूजी ने, वेद शास्त्रों का ज्ञान भी दिया। तो सारा ज्ञान बापूजी देते गए, तो मैं तो ऐसे ज्ञान पीती गई कि जो मेरा ढूंढा कहते ना गुम हुई चीज़ थी, जो मेरा रास्ता गुम हो गया था, वो मुझे मिलने लगा। मैं तो समझी कि भाई धन्य हो गई मैं यहाँ आके। तो फिर ज्ञान सुनती गई। तो जब बापूजी ज्ञान देते थे तो फिर मैंने क्या किया, बापूजी जब ज्ञान दें तो मैं, जब बापूजी घर चले जाएं तो मैं वही चित्र बना लेती थी ताकि मैं भूल ना जाऊं। बहुत सारे फोटो बनाए। तो मैंने जो चित्र बनाए, फिर तो मैं रोज चित्र बनाने, कम से कम मेरे को भाई 23 साल हो गए चित्र बनाते बनाते। 23 साल से मैं जो चित्र बना रही हूँ वो सारी गैलरी दिल्ली में लगी हुई है, दिल्ली के आश्रम में। और जब मैं यहाँ आई तो ये एकदम साधारण कमरे थे। कोई हमारे पास, बापूजी के पास, बापूजी कमाते थे, बापू तो दाता था, दाता, जहाँ भी गया दाता ही था। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपने लिए महलमाड़ियाँ नहीं बनाई। उनके घर वाले आज भी सिंपल रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मैंने देखा नहीं कभी। जितने साधारण रहते हैं जो बापूजी के घर वाले, धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, इतने साधारण रहते हैं कि आप हैरान हो जाओ। तो बापूजी ने बताया था एक बार, कई बार बापूजी बताते थे, क्योंकि हम याद तो करते हैं ना, इतने साल बीके में गए तो बहनें हैं, दादियाँ हैं, सबकी याद तो आती है, हम तो याद करते हैं। तो बापूजी ने मेरे को बताया, कई बार हम सबसे बात करते थे आप यहाँ कि अहमदाबाद भाई, में कौन से साल में आए? भाई बापूजी ने ये बताया कि वहाँ जो बड़े बड़े भाई हैं, क्या आपको नाम याद होगा, गोपाल भाई, क्या नाम था, गोपाल, निर्वैर भाई, और कौन सा भाई, आत्म प्रकाश, हमारे घर आते थे रात बड़े को। बड़े भाई बापूजी के घर आते थे और बापूजी के ऑफिस में भी आते थे। तो जब बापूजी बीके में जाते थे, वीआईपी उनका ट्रीटमेंट होता था, वीआईपी, हर महीने बापूजी आबू जाते थे। इतना तो बापू तो दाता है, उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। अपने पास तो जो खादी का 2 कपड़े होते हैं ना, बस वही पहनते, आज तक आपने देखा होगा वीडियो, वही कपड़े घर में, वही बाहर, वही कपड़े उनके, वही पोशाक है। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए महलमाड़ियाँ नहीं बनाई। जो कुछ बनाया है, जो कुछ किया है, वो विश्व परिवर्तन के लिए। फिर दिल्ली में आश्रम बनाया, अहमदाबाद में बनाया। जैसे जैसे पैसा कमाते गए तो ये बनाते गए। अहमदाबाद वाला आश्रम पहले बनाया, दिल्ली वाला बाद में। हैं बेटे? 97 में बनाया। आप अहमदाबाद में कब आए? 97? नहीं, 97 में, 97 में मैं अहमदाबाद आई थी। तब ये ज़मीन ली थी और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा 2-4 कमरे बनाए थे, थोड़ा सा कमरा बनाया था मकान रहने लायक। बाकी इतने, उस टाइम तो बड़ी तकलीफ थी यहाँ पर, जंगल था बिल्कुल, गांव था ना पूरा, बहुत गांव था ना, और दिल्ली में भी गांव था। तो ब्रह्मा कुमारी में भी ज्ञान नहीं मिला। वानियाँ, अभी मैं जब वानियाँ पढ़ती हूँ तो वानियों का सार मैं पकड़ लेती हूँ, उसका सार क्या है। इसलिए मैं वाणी, मेरे को कम से कम 2013 से डेली वाणी मैंने पढ़ी है, डेली वाणी मैं अपनी डालती हूँ मेरे चैनल पर। माँ का दिव्य संदेश हमारी एक यूट्यूब चैनल है, इसमें माँ की वाणी डेली आती है। तो आप भी यूट्यूब में सर्च करिए माँ का दिव्य संदेश, और डेली जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाणी को फॉरवर्ड किया जाता है। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जरूर से जुड़िए, वहाँ से आपको इसकी लिंक मिल जाए जी। तो वाणी बेटा, वाणी से मेरे को बहुत प्यार है। कहते हैं ना, जिसको वाणी से प्यार है उसको भगवान से प्यार है। तो मुझे कौन सा भगवान चाहिए था जो बोल ले और ज्ञान भी दे, ऐसा ज्ञान दे जो परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको, वो तो यहाँ लागू पड़ता है अहमदाबाद वाले बापूजी पर। और ज्ञान का महासागर, क्या बाप की महिमा, 83 की वाणी में 105 195 पेज पे
पढ़ के देख लेना क्या लिखा है। बाप है ज्ञान का महासागर। पहले आता है ज्ञान, फिर आता है ज्ञानदाता। जब तक नया ज्ञान, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। इतनी अच्छी वाणी है, वाणियों के अंदर इतना ज्ञान है, बेहद ज्ञान है। और कभी विनाश नहीं कहा, परिवर्तन। तुम हो विश्व परिवर्तक आत्मा। एक वाणी मैंने पढ़ी थी, उसमें ये भी लिखा था कि विनाश नहीं, परिवर्तन कहो, उनको खुशखबरी दो। आज मैं सब ब्रह्मा कुमारी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, मैं उनको मैसेज देती हूँ कि आपको खुशखबरी देती हूँ मैं। आप जो 9 लाख आत्माएं हैं, वो भी बेहद की आत्माएं हैं, मगर अभी वो बेचारे ज्ञान नहीं समझ रहे। ज्ञान नहीं समझ रहे, या उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है कि ज्ञान ना समझने की। तो मैं चाहती हूँ उनका भी कल्याण हो। है तो बेहद की आत्मा, वो भी 9 लाख भी बेहद की आत्मा है, सबका कल्याण हो। फिर जहाँ पर जब ज्ञान सुना मैंने बापू जी का, फिर बापू जी ने सारा ज्ञान दिया कि जितने सितारे हैं ये सारे ब्रह्मांड है, सितारों पर ब्रह्मांड, ये सारे ब्रह्मांड है जितने सितारे हैं, और सारे सितारे मिलाकर एक गैलेक्सी, एक गैलेक्सी, एक गैलेक्सी, ऐसी अनंत गैलेक्सियाँ और हैं। तो साइंस वालों ने भी आगे से ज्ञान देना शुरू कर दिया। बापू जी पहले देते हैं, साइंस वाले बाद में देते हैं। फिर एक गैलेक्सी, एक गैलेक्सी के अंदर 800 अरब सितारे, 800 अरब ब्रह्मांड। ये तो मोटा मोटा गिनती है, लेकिन और भी ज़्यादा हो सकते हैं, इतनी दुनिया बड़ी है। और एक गैलेक्सी, एक गैलेक्सी, ऐसी अनंत गैलेक्सियाँ और हैं। फिर यूनिवर्स, एक यूनिवर्स के अंदर अनंत गैलेक्सियाँ, फिर यूनिवर्स के अंदर अनंत अनंत यूनिवर्स के अंदर फिर गैलेक्सियाँ, फिर ग्रेट यूनिवर्स। ऐसे ग्रेट 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 करते जाओ, फिर मल्टीवर्स आता है। 17 बार गिनो ना, ग्रेट ग्रेट, G1 से G7 तो कितना बड़ा मल्टीवर्स हुआ। ऐसे अनंत मल्टीवर्स और है। तो ये जब बापू जी ने ज्ञान दिया, ऐसा अद्भुत ज्ञान, तो बापू जी ने जब ज्ञान दिया कि नहीं, विनाश नहीं होगा, ये शरीर हमारे बेहद वालों के शरीर लाइट के बनेंगे, तो इतनी तालियां बजाई। जो अमरनाथ है, बाप अमरनाथ है, तो उसके बच्चे मरेंगे कैसे? नहीं मर सकते। उनका शरीर परिवर्तन होगा लाइट में, प्रकाश में। तो मैंने प्रकाश अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि वो प्रकाश कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो कितना बड़ा है। आप सोचो, जब एक यूनिवर्स इतना बड़ा है, मल्टीवर्स इतना बड़ा है, तो फिर ये सोचो कि बेहद की दुनिया कितनी बड़ी होगी। कोई पहुंच नहीं सकता वहां तक, बिल्कुल कोई पहुंच नहीं सकता। ये ज्ञान जब बापू जी का मैंने सुना, तो मेरे को पता चला कि ये बापों का बाप भगवान है। भगवान यही है जो मेरे को ज्ञान दे रहा है, जो सबको ज्ञान दे रहा है। मगर समझ तो अपनी अपनी है, समझ तो अपने अपने हिसाब से आएगी ना। जितनी जितनी बुद्धि होगी, जितना जितना भगवान को पाने की इच्छा होगी, तो उतना उतना समझ में आएगा। ज्ञान तो बापू जी के कितने वीडियो बनाए हैं लालू, कितने वीडियो बता? 3,500। 3,500 वीडियो बापू जी के। ज्ञान तो बापू जी दे रहे हैं, मगर समझने वाले समझेंगे, कब समझेंगे पता नहीं। मैं तो चाहती हूँ जल्दी ज्ञान समझें और परम शांति के वाइब्रेशन डालें। परम शांति से क्या होता है, जैसे हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो वाइब्रेशन बनते हैं। बोलने से, सुनने से और सोचने से भी वाइब्रेशन बनते हैं। हमारी सोच बदलेगी, दुनिया बदलेगी। हमारी दृष्टि बदलेगी, दुनिया बदलेगी। हमें दुनिया बदलनी है, इसका विनाश नहीं करना है। तो हम बदल सकते हैं, मगर कैसे? जब सारे मिलके 9 लाख आत्मा मिल जाए, हमारे साथ सब मिल जाए, सारे हम भी मिल जाए, सब मिल जाए, तो हम परम शांति के वाइब्रेशन डालें। तो परम शांति के वाइब्रेशन डालने से सारा वायुमंडल बदल जाएगा। क्यों? बेहद में से, जहाँ पर परम शांति है, बेहद के बेहद का परम धाम है, वो परम धाम, उसको हम धरती पर उतार सकते हैं।
सब मिलके, अकेले नहीं, मिलके उतार सकते हैं। अकेले उतारना होता तो आज तक उतार लेते ना, अभी तक। सब मिलके उतारेंगे, एक ना एक दिन तो मिलके उतारना ही है सबको। और परम शांति का जो वाइब्रेशन होगा, वो बेहद का ज्ञान, बेहद की पावर, बेहद की शक्ति धरती पर उतारेगा और वायुमंडल बदलेगा। सबके निसंकल्प होने लगेंगे। जब वायुमंडल के अंदर बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन आएंगे तो क्या होगा? सारी दुनिया, सब आत्माएं, जो बेहद वाली आत्माएं हैं, वो निसंकल्प होने लगेगी। तो वो सोचेंगे ये शांति कहाँ से आ रही है, तो आपको ढूंढने लगेंगे ये शांति कहाँ से आ रही है, शांति दाता कौन है, ये शांति कहाँ से आ रही है, आपको ढूंढने लगेंगे। ऐसा समय भी आएगा, जरूर आएगा। हमें पुरुषार्थ करते रहना है, मेहनत करते रहना है, डटे रहना है, हिलना नहीं है कभी भी। और बेटे कुछ पूछो। अभी तो मैं ही बोल रही हूँ, आप बोलो। तो आत्म स्वरूप के बारे में थोड़ा सा उनको आप बताइए। क्या बेटा? आत्म स्वरूप के बारे में। हाँ। कि योग कैसे लगा बेटा योग कैसे लगा है आत्म हाँ स्वरूप हाँ, देखो योग तो लगाना आसान है। अभी बताया ना मैंने, अहमदाबाद है सर्व सेंटर का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो जब तक हम बाप को नहीं जानते तब तक हमारा योग सही नहीं लग सकता। जब तक बेहद के दादाजी को नहीं जानते, बापूजी को नहीं जानते, ज्ञान से जानेंगे ना। ज्ञान से बड़ा वो बड़ा, कौन बड़ा? जिसके पास ज्ञान है वो बड़ा ना। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कैसे बड़ा होगा? चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो, ज्ञान होगा तो बड़ा। तो बेहद का बापूजी कौन है? बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगति दाता। सदगति दाता मतलब आत्मा की सदगति करने वाला बापूजी है। और सभी आत्माओं की, बेहद की आत्माओं की, उसको चाहे जानो चाहे ना जानो, वो बेहद की आत्मा की सदगति तो करना ही करना है उसको, वो छोड़ेगा नहीं। भले जानो या ना जानो, पहचानो या ना पहचानो, बेहद की जो आत्माएं हैं वो नहीं जानेंगी तो भी उनकी सदगति तो बापूजी करेंगे। इसलिए कहते ना, भगवान जो है क्या है? दया का सागर, प्यार का सागर। तो बेहद का जो ब्रह्मांड है, जैसे होता है ना दूध के अंदर पानी, 99% पानी, 1% दूध, फिर 2% दूध, फिर 3% दूध, 4% दूध। जितना आकाश से परे जाएंगे तो वायुमंडल दूध जैसा बनेगा। कैसा? एकदम दूध जैसा। वो दूध जैसा जो वातावरण है, उस वातावरण से शांति आएगी। जहाँ पर, वहाँ पे जाके बुद्धि से, तीसरी आंख से वहाँ जाओ तो तीसरी आंख कैसे मिलेगी? वो तो दादाजी को जानोगे, पहचानोगे तो ही तीसरी आंख मिलेगी। दादाजी से प्यार होगा तो ही तीसरी आंख मिलेगी। ऐसे तीसरी आंख नहीं मिलती। तीसरी आंख मिलनी कोई आसान बात नहीं है। मुझे तो मिली है, भगवान की दया मेरे ऊपर, और ये मेरे बच्चों को भी मिली है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी तीसरी आंख खोलो, दादाजी को जानो, दादाजी को पहचानो, दादाजी का ज्ञान सुनो और विश्व का कल्याण करो, विश्व का परिवर्तन करो। विनाश नहीं करना। विनाश का क्या है? विनाश तो कोई भी कर ही सकते हैं, दुनिया वाले सोच ही रहे हैं वो करने की, मगर आप रोक सकते हो। चाहे बेहद की 9 लाख आत्माएं हैं, वो भी रोक सकती है विनाश को। बेहद की परम शांति के वायुमंडल से आत्म स्वरूप में रह के, क्या अपने आप को आत्मा समझ, और दादाजी से बेहद की कला में दादाजी का एक रूप है। क्या कहते हैं ना, बाप के 3 रूपों को जानते हो? निराकारी, आकारी और सकारी। तो दादाजी के 3 रूप है। निराकारी रूप भी है, आकारी भी है और सकारी भी है। सकारी यहाँ पर है और आकारी ऊपर में है। और निराकारी रूप जो निराकारी रूप है ना, उसके मस्तक से जैसे करंट आता है ना, क्या बोलते हैं? प्योर व्हाइट लाइट, चुंबक। अभी वाणियों में मिल रहा है चुंबक।
शांति स्वरूप के चुंबक बनो। क्या? शांति स्वरूप के, शांति स्वरूप के। एक एक शब्द सुनने वाला होता है, मानी कोई आसान नहीं है समझनी। शांति स्वरूप के चुंबक बनो। तो चुंबक बनोगे तो क्या होगा? सारी आत्माएं खींच के आएगी। चुंबक लगता है ना, जब आत्मा में चुंबक आता है तो क्या होता है? वो आत्मा निसंकल्प होती है, उसके विक्रम विनाश होते हैं। क्या? पल भर में सारे जो पाप है, जन्म जन्म के पाप, वो सेकंड के अंदर स्वाहा हो जाते हैं। कितनी जल्दी? 1 सेकंड में सारे जन्मों जन्म के पाप 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। वो ऐसी योग अग्नि जो हमें, तो ये जब तक हमारे पास आएगा तब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। कैसे? कर्मातीत किसको कहते हैं? जिसका कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। कैसा हिसाब? जो लौकिक वाले परिवार है, लौकिक परिवार से जो भी संबंध होते हैं, वो संबंधों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तो आपको फिर लौकिक वाला कोई याद नहीं आएगा। क्या बेटे? इसका प्रूफ क्या है? मन में से सब चीजें भूली जाएगी है? मन में याद नहीं आना सबसे बड़ी इसलिए मन निसंकल्प। गीता में क्या लिखा है? गीता में क्या बताया भगवान ने? आत्म स्वरूप बन, मुझको याद कर, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तुझे परम धाम में ले जाऊंगा। आत्म स्वरूप बन के मुझ परमात्मा को याद करो तो मैं तुम्हें बेहद के परम धाम में ले जाऊंगा। तो दादाजी तो इतनी ऊंच से ऊंच स्थान पर ले जाने वाले हैं, जहाँ से अमर लोक में, अमर लोक किसको कहते हैं? जहाँ पर अमृत है, इसलिए दूध को अमृत बोलते हैं ना। दूध को अमृत क्यों बोलते हैं? अभी अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, वो सफ़ेद कपड़े क्यों डालती है? सफ़ेद ही डालते हैं ना, ताकि मन शांत रहे, मन को शांति, सब देखने वालों को भी शांति मिलती है। तो ये परमानेंट शांति अगर चाहिए तो ऊपर वाला जो दादाजी का निराकारी रूप है, उसको याद करना, आंख बंद करके वो रूप से, उसके मस्तक से जो लाइट आ रही है, पावर हाउस लाइट हाउस से कनेक्शन, पावर हाउस लाइट हाउस से कनेक्शन, अलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे जुड़ता है? जैसे 2 तारे होती है तो जुड़ती है ना, तब करंट आता है ना। ऐसे तो करंट नहीं आता, जब प्लग लगाएंगे तो करंट आएगा, ऐसा करंट नहीं आएगा। तो ये प्लग लगाना कैसे? दादाजी से अपनी आत्मा का दादाजी से कनेक्शन जोड़ना निराकारी रूप से। अलमाइटी अथॉरिटी जो रूप है बापू जी का, शक्तिशाली रूप है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, उसमें जो तेज निकल रहा है, उसमें जो पावर निकल रही है, वो शक्ति निकल रही है, उसी पावर से सारी दुनिया चल रही है। 9 लाख आत्मा भी उनकी पावर से ही चल रही है। कुछ पूछो बेटा। बस यही कि अभी आगे पुरुषार्थ तो आप समझा रहे हैं कि पुरुषार्थ क्या करना है। पुरुषार्थ तो बेटे स्वपरिवर्तन, मानियों में भी बोला स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन है, स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन है। आप विश्व परिवर्तक आत्मा हो, तो नया ज्ञान है, नया ज्ञान के, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। तो 83 की वाणी के अंदर बोला हुआ है नया ज्ञान कई वाणियों में बोला है। नए ज्ञान से नई दुनिया आएगी। नई दुनिया पर जब तक नया ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक ज्ञानदाता प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो नया ज्ञान दुनिया में प्रत्यक्ष हो रहा है। बापू जी का वीडियो जा रहे हैं, 3500 वीडियो गए हैं, और भी वीडियो जा रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, लाखों की तादाद में देख रहे हैं। लेकिन ये एक बात है ना कि जो बेहद के दादाजी है, इनको ज़्यादा आत्मा नहीं जान पाएगी। जब तक यहाँ धरती से चले जाएंगे ना, तब कहेंगे ओहो भगवान आया था चला गया, तब पश्चाताप होगा, तब पश्चाताप के आंसू निकलेंगे। कहते हैं ना, वाणी में भी बोला हुआ है, बाप चला जाएगा तब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, तेरी गतिमति कोई ना जाने, कोई नहीं जान सकता उसकी गतिमति। उसकी गति माना उसकी स्पीड,
गति मति माना उसकी बुद्धि। बापूजी विशाल बुद्धि है, वो अमरनाथ है, अमृत पिलाने वाला है, हमें अमृत देता है, अमृत का ज्ञान देता है। अमृत कहाँ पड़ा है? वो दादाजी हमें बताते हैं कैसे आएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा के अंदर। अगर अमृत आ जाए तो सारा परिवर्तन ही हो जाए, होगा, होने ही वाला है। वो दिन भी दूर नहीं है, वो दिन भी पास है, परिवर्तन होने वाला है। जहाँ भी हम गए हैं हमें ज्ञान नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ तो ज्ञान के सागर हैं। बापूजी तो रोज़ ज्ञान नया, मैं तो हैरान होती थी कि कितना ज्ञान कहाँ से आता है बापूजी के पास। तब मेरे को धीरे धीरे मुझे भी दिव्य दृष्टि आई, तो मैं समझने लगी कि भाई ज्ञान, ये ज्ञान तो परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको, ये वही ज्ञान है। बाप है सतगुरु टीचर, और बाप टीचर सतगुरु, ये पाठ बजा रहे हैं बापूजी। अभी तक तो बाप है, फिर अंत में बाप नहीं रहेगा, अंत में बाप क्या बन जाएगा? साक्षी। क्या? अभी तक बाप है, टीचर है, सदगुरु। जब सदगुरु बनेगा ना, सदगुरु माना सदगति, आत्मा की सदगति करेगा, तो वो बाप नहीं रहेगा, साक्षी हो जाएगा। फिर वो दया नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर, वो सब समाप्त हो जाएगा। अब तक हमारे साथ बात करते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर ज्ञान देना भी बंद हो जाएगा। अभी मिलना बंद किया है बापूजी ने, साकार मिलन अभी नहीं मिलते, कम मिलते हैं, कई 2-2 साल के बाद मिलते हैं। तो अभी तो साकार मिलन बंद कर देंगे। प्रसाद, बापूजी को भी प्रसाद करना पड़ता है, ऊपर की दुनिया में खो जाना पड़ता है। और आप कहेंगे फिर नीरू दीदी क्यों चली गई? उसका प्रश्न ये है, वो दीदी जो है ना, वो महाशक्ति थी, वो इतने समय के लिए ही आई थी, इतनी आजू लेके ही आई थी। अब ऊपर का काम कर रही है, वो बापूजी को मैसेज देती है, ऊपर से मैसेज बापूजी को देती है, और बापूजी हमें बताते हैं वो काम कर रही है, काम करने गई है, उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो खुद गई है, उसने मृत्यु को नहीं पाया। वो खुद चाहती थी कि मैं ऊपर जाके बापूजी को सारा प्रत्यक्ष करूं और मैं ज्ञान दूं, तो ऊपर का जो ब्रह्मांडों में जो जो ज्ञान है वो वहाँ से प्रत्यक्ष कर बापूजी को देती है ऊपर। तो ये उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसकी मृत्यु का हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो विश्व परिवर्तक आत्मा है, विश्व का परिवर्तन करना चाहती थी। विश्व का परिवर्तन 18 में नहीं हुआ था, 18 में होना था, नहीं हुआ था, इसलिए उसको बड़ा वो था कि मैं ऊपर जाके मतलब ज्ञान, ऊपर जाके परिवर्तन का काम करूं, तो सारी दुनिया का परिवर्तन, सुख शांति हो जाए दुनिया में, परम शांति। और बोलो बेटा। बस बात सही है, दिव्य आत्माओं की मृत्यु का कोई शोक नहीं होता। शोक तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर ही छूटता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी पूरी दुनिया जानती है। पर जब बेहद की ज्ञान आती है तो बेहद की बात होती है, तो बेहद की दुनिया में पहुंचना ये सबसे बड़ी जीवन की सफलता है। वो इस दुनिया में नहीं है, मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक से जीव आत्मा को छूटना ये आसान बात नहीं है। जीते जी कर्मातीत अवस्था में पहुंचना, वो कर्मातीत थी, उसका किसी के साथ नहीं था संबंध, लगाव नहीं था, बिल्कुल सही, सबके साथ रहती थी, हमारे साथ रहती थी दीदी। आप लोग क्वेश्चन करोगे ना वो क्यों चली गई, इसलिए मैं बता रही, उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो खुद गई है बेहद की दुनिया में। कहाँ गई है? बेहद से भी बेहद की दुनिया में, निराकारी दुनिया में। कौन सी, ये एक शिव की बात नहीं है, ये तो करोड़ों पीढ़ियाँ ऊपर गई है, करोड़ों अरबों पीढ़ी चलती है ना, जैसे ये शिव की पीढ़ी चलती है। एक शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, फिर उनका भी बाप है, फिर उनका भी बाप है, उनका बाप है, ऐसे बाप बाप करते 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 करोड़ों अरबों खरबों शिव है ऊपर, अरबों खरबों पीढ़ियाँ हैं। जो बापूजी ने ज्ञान दिया ना, वो परम सत्य ज्ञान है, उसमें जरा भी मिलावट नहीं है, इसलिए कहते हैं ना बाप है परम सत्य ज्ञान बापूजी ने दिया है। जो बापूजी ने ज्ञान दिया ना, वो तो कोई इंसान नहीं दे सकता, मैं लिख के दे सकती हूँ। यही भगवान है, यही भगवान है, यही आदि है, यही मध्य है, यही अंत है, यही सब कुछ है। मेरा दिमाग बहुत चलता है, मेरा दिमाग सीधा नहीं है, मैं सब पहचानती हूँ।
तो मेरे दिमाग की बात बता। तो माँ ने खुद बहुत सारी रिसर्च करी, ज्ञान की रिसर्च की, बहुत खोजा ज्ञान को। कहीं गई नहीं मैं ज्ञान सुनने, घर बैठ के ही जो है ज्ञान का यहाँ ही। इतना मंथन, इतना चिंतन और मनन मंथन से जो अमृत निकलता है वो उन्होंने हम बच्चों को दिया। राइट। तो जब माताजी 97 में जब आए तब मैं शायद 17-18 साल का ही था, 10वीं 11वीं में पढ़ता था। तब से मैं उनके साथ ही रहता हूँ और धीरे धीरे ज्ञान उन्होंने ही हमें दिया। और आज विश्व कल्याण के लिए आज हम आगे बढ़ के पूरे विश्व में महाशांति पहुँचाने के लिए, पूरे विश्व में महाशांति कैसे हो हम पूरा प्रयास करते हैं। तो सभी दिव्य आत्माएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो YouTube चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, इसको अभी सब्सक्राइब करिए। डेली लाइव मेडिटेशन में रात को 10 से 11 कराता हूँ। साक्षी डेली लाइव मेडिटेशन परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे कराती है। हमारा एक 10 दिन का कोर्स है बेहद के परम ज्ञान का, आप जरूर से करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो ये 10 दिन का कोर्स करिए और पढ़ाई की शुरुआत करिए। वैसे तो बहुत लंबी पढ़ाई है, कोई 5-10 दिन के कोर्स से आपको, लेकिन आपको एक रास्ता मिलेगा 10 दिन के कोर्स से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो बेटा, मैं किसी को दुश्मन नहीं मानती, कोई है ही नहीं, चाहे बीके वाले हों चाहे कोई सेकंड पार्ट वाले हों, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से सब ज्ञान सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो जिन उनकी तो बोला हुआ है कि ये जो पढ़ाई बीके की है वो मिडिल क्लास की पढ़ाई है, वो पीएचडी की पढ़ाई नहीं है। जो बापू जी ज्ञान देते हैं वो पीएचडी की पढ़ाई है। पीएचडी कौन सी? बेहद की पीएचडी। बाबा ने बोला हुआ है ना, वाणी में बोला हुआ है कि अनपढ़ माताएं होती है ना, तो बापू जी का ज्ञान वो भी समझ सकती है। ये समझने का ज्ञान है, ये पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। जो बापू जी ज्ञान दे रहे हैं वो पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है, वो समझने का ज्ञान है। बापू जी पढ़ाते हैं तो पढ़ाई तो हमें याद नहीं रहती ना, लेकिन समझ तो याद रहती है। समझ तो दिमाग के अंदर स्टेप लग जाता है ना। मैं तो यही कहूँगी, हर कोई को बापू जी का ज्ञान सुनना चाहिए। यही परम सत्य है, यही भगवान है। मैं ठोक बजा के कह सकती हूँ, मैं गारंटी ले सकती हूँ कि यही भगवान है, यही भगवान है, यही है, यही है, यही है। अंत में यही है, बात चारों ओर फैलेगा। यही है, यही है, यही है और एक है। क्या? यही है, यही है, यही है और एक है। ये आवाज़ अंत में फैलेगा। चलो बहुत बढ़िया, आपने आज पूरा ज्ञान का क्लास लिया और सबको अपना अनुभव भी सुनाया, सबको मैसेज दिया, सबको योग लगाना सिखाया, सबको आत्मस्वरूप के बारे में बताया, महापरिवर्तन के बारे में बताया, आप भी महापरिवर्तन में जुड़ सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, पुण्य कमा सकते हो। आपको भी चांस है, अभी भी चांस है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए और मिलकर विश्व का कल्याण करते हैं। बेहद की परम महाशांति सभी जगह। विश्व कल्याणकारी बनो, विश्व परिवर्तक बनो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। ऐसे लाभ उठाओ, समय का लाभ उठाओ। समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता, समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। इसलिए जल्दी से जल्दी बापू जी का ज्ञान सुनो और अब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो, विश्व कल्याणकारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। ये भी बताना चाहूंगा कि माँ ने जो फोटो वगैरह बनाए हैं वो हमारे गुड़गांव आश्रम में पूरी लाइब्रेरी है, पूरा दीवार में चारों ओर लगे हुए हैं। उसकी भी एक वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे डाली है, आप वो भी देख सकते हैं। और आप हमसे जुड़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे और आई बटन में भी लिंक है और वीडियोस के प्लेलिस्ट के, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। परम शांति बेटा, परम शांति, बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम महाशांति बोलोगे तो बेहद की परम महाशांति मिल जाएगी। चलिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत परम परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live.
Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।